डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूँ। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर एक अहम और सकारात्मक बयान सामने आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने भारत ईरान संबंधों को लेकर भरोसा जताते हुए कहा है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना पर काम अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों और मजबूत होंगे। उन्होंने साफ कहा कि भारत और ईरान के संबंध सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं, संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब चाबहार परियोजना पर अमेरिका प्रतिबंधों और वैश्विक राजनीति की वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं। अपने एक दिए गए इंटरव्यू में अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते इस्लाम के आगमन से भी करीब 3000 साल पहले के हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत और ईरान के बीच व्यापार, बौद्धिक संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। इलाही के मुताबिक ईरान में लंबे समय तक भारतीय दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन किया जाता रहा है। ईरानी विश्वविद्यालयों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का गहरा प्रभाव देखा गया है। उनका कहना था कि इससे ये साफ होता है कि भारत ईरान के रिश्ते केवल राजनीतिक मजबूरियों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि सभ्यगत रिश्ते हैं। बता दें, चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बेहद स्पष्ट और सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता हमेशा भारत के साथ अच्छे और स्थिर रिश्तों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने अब तक दूसरे देशों के दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से रिश्ते खराब नहीं किए, जो अपने आप में भरोसे की बड़ी मिसाल है। इलाही ने भरोसा जताया कि भारत और ईरान आपसी समझदारी और सहयोग के साथ चाबहार परियोजना को सफल बनाएंगे। उनका कहना था कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। अगर बात करें भारत के नजरिए से, तो चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इस बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे यूरोप तक पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना व्यापार कर सकता है। चाबहार बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को ईरान, रूस और यूरोप से जोड़ता है। भारत ने पहली बार 2003 में चाबहार परियोजना का प्रस्ताव रखा था। बाद में भारत की कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL और ईरान की पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच दीर्घकालीन समझौता हुआ। हालांकि चाबहार परियोजना की राह आसान नहीं रही है। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस परियोजना की रफ्तार पहले से धीमी हो गई है। फिलहाल अमेरिका ने चाबहार के लिए सशर्त प्रतिबंध छूट दी हुई है, जो 26 अप्रैल 2026 तक मान्य है। भारत सरकार लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है ताकि ये छूट आगे भी जारी रहे और परियोजना पर कोई असर ना पड़े। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भी नजर रखी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि भारत और ईरान के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार करीब 1.6 अरब डॉलर का है। इसमें भारत का ईरान को निर्यात 1.2 अरब डॉलर, ईरान से भारत का आयात 0.4 अरब डॉलर। भारत इन संबंधों को और आगे बढ़ाने के पक्ष में है, खासतौर पर ऊर्जा,
कनेक्टिविटी और व्यापार के क्षेत्र में ईरान की अतिरिक्त स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि देश में आर्थिक समस्याएं जरूर है, लेकिन ये समस्याएं मुख्य रूप से प्रतिबंधों की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोग हालात से नाराज हैं, लेकिन सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया में दिखाई जा रही तस्वीरें पूरी तरह सच्चाई नहीं दर्शाती। उनके मुताबिक वास्तविक स्थिति और मीडिया द्वारा बनाई गई छवि में काफ़ी अंतर है। प्रदर्शनों और हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर इलाही ने कहा कि कुछ लोगों की मौत हुई है, लेकिन सही आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विदेशी संगठन और मीडिया संस्थान आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को मारा है। उनका कहना था कि कई मामलों में पहले प्रदर्शनकारियों ने आम नागरिकों, पुलिसकर्मियों और व्यापारियों पर हमला किया, लेकिन बाद में सारा दोष सरकार पर डाल दिया गया। कुल मिलाकर ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि का ये बयान भारत ईरान रिश्तों को लेकर एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। चबाहर बंदरगाह न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए अहम है। अब देखना होगा कि अमेरिकी प्रतिबंधों और वैश्विक राजनीति के बीच ये परियोजना किस रफ्तार से आगे बढ़ती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।